स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 जो कि सेट्स टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसका नाम है एम्प्टी सेट। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कि मतलब रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है। अगर अगर हम ध्यान से देखें तो जो एम्प्टी सेट का नंबर है, बेसिकली नाम पहले तो बन रही है एम्प्टी से, ठीक है, जिसका मतलब हम जानते हैं कि कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे समझाऊं कि जो मेरे पास एम्प्टी सेट था, ठीक है, तो एम्प्टी सेट बेसिकली दो नाम से मिलकर बना है, जहाँ पर पहला नाम डिनोट करता है कि ऐसी चीज़ जो नथिंग है, यानी कि जो कुछ नहीं है, और एस जी जो सेट है वो हमें दिखाता है कि यार ये कलेक्शन की तरफ को ज़्यादा ये शो करता है, यानी कि सेट का मतलब बेसिकली कलेक्शन है। तो प्रॉपर मीनिंग हो जाएगी कि नथिंग कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नथिंग, क्योंकि कलेक्शन जिसका नहीं है मतलब ऑफ नथिंग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी चीज का कलेक्शन कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी चीज का कलेक्शन जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है जिसे डिनोट मैं 5 से करता हूँ या फिर एक सिंपल ब्रैकेट से करता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर हम जैसे, तो डेफिनेशन से मेरे को पूरा अंदाजा आ रहा है कि मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि कुछ नहीं है, बेसिकली उसका कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे एक एग्जांपल बात करूँ, मैं कहूँ कि जो श्याम है, मान लो ये स्टडी करता है कहाँ पर, क्लास 11th में भी 12th में भी, बट फैक्ट ये है कि ये साइमल्टेनियसली करता है, यानी कि एक साथ करता है बेसिकली। ठीक है, तो अब एक साथ क्या कोई कह सकता है कि सेम टाइम पर एक बंदा 11th में भी पढ़ रहा है, 12th में भी पढ़ रहा है? नहीं, नॉट पॉसिबल है ना। तो अब दूसरी बात अगर मैं कहूँ तुमसे कि मेरे पास x जो है बिलोंगिंग करता है 4 और 5 में, ठीक है, चलो ठीक है, तुमको क्या 4 और 5 के बीच में तो बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर्स हैं, 4.1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, तो पर मेरी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी कि x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, पूर्ण इंटीजर होना चाहिए। तो क्या तुम कह सकती हो कि यार ऐसा नंबर बता सकती हो जो 4 और 5 के बीच में रहे, क्लोज इंटरवल में इनके बीच में रहे? तो कोई ऐसे बता सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। तुम कहीं से बता सकते हो? नथिंग, नॉट पॉसिबल। सारे तो फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एम्प्टी सेट का। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एम्प्टी सेट का मतलब हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ नथिंग, यानी कि कलेक्शन ऑफ नथिंग। ठीक है, और अगर इसको डेफिनेशन से होंगे, अगर मेरे पास एक सेट ए है तो एम्प्टी सेट के लिए मैं 5 से डिनोट करूंगा, या फिर मेरे पास ब्रैकेट जो होगा कर ली जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए वही लिया था कि अगर एक्स बिलोंग करता है मान लो 1 और 2 के बीच में, और प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा नथिंग वाला पार्ट। एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्वेश्चन क्या करना समझ में आ रहा है कि एम्प्टी सेट का मतलब ऐसी चीज़ों का कलेक्शन कर रहे हैं हम जो चीज़ है ही नहीं, वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी गणित में हम फॉर्म यूज़ करते हैं वो एम्प्टी सेट का ही फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बाय।